विजय शर्मा जी को अटपटा सा नहीं लगा? क्योंकि विजय शर्मा जी के तो अतिरिक्त मोहब्बत भरे संबंध पिछले 3-5 साल में भूपेश बघेल सरकार में पुलिस वालों से हो लिए थे। वो कवर्धा के झंडा प्रकरण के चलते आपको तो फ्रीडम फाइटर का भी दर्जा मिल गया, कुछ समय आपको जेल में भी गुजारना पड़ा, एस्ट्रोसिटी एक्ट भी आपको भुगतना पड़ा। तो जिन लोगों के द्वारा ये प्रताड़ना आपको मिली, उस विभाग के जब आप मुखिया बने तो स्वयं भी कैसा महसूस किया, और जिनके मुखिया बने वो कैसा महसूस किए? मैं उस जेल में इंस्पेक्शन के लिए गया जिसमें मैं जेल में था, कैदी जहां के पर तौर पर कैदी था। के तौर पर जहां था, वहां इंस्पेक्शन के लिए भी गया। और वो एक अजब अनुभव होता है। जी। विभाग में भी यह है कि बहुत सारी बातें हुई, परंतु व्यक्तिगत तौर पर कभी किसी से कोई संबंध ऐसा नहीं हुआ। आंदोलनात्मक जो विषय होते थे वो मुद्दों पर होते थे, ये बात सब समझ सकते थे। मैं आपको ये बताऊं जरूर, दो बातें आपको जरूर कहूं। किसानों का धान नहीं बिक रहा था तो 9 दिन और 9 रात हम लोग कवर्धा कलेक्टर के गेट के सामने बैठे थे। कलेक्टर साहब फिर दूसरे गेट से निकले, जी। उस गेट से कभी अंदर नहीं गए। लिमिट मालूम है, यहां रहेंगे और इसके अंदर नहीं जाएंगे। वो स्पष्ट कहा गया वहां पर खड़े पुलिस वालों से कि आप रात में यहां ना रहें, आप अपने घर जाएं, हम नहीं जाएंगे, हमारा कमिटमेंट है। मोर आवास मोर अधिकार का एक बड़ा आंदोलन था। हम लोगों ने रिंग रोड पर उसको शुरू किया और शुरू करके विधानसभा गेट के सामने तक पहुंच गए। सामने पहुंचने के बाद हम लोग फिर अंदर नहीं गए, जितने बैरिकेड रहे सब हटा दिए गए। सामने पहुंचने के बाद हम लोग रुक गए, वहां पर आधे घंटे रुक करके वहां धरना देकर फिर आगे बढ़े। गेट के अंदर नहीं गए, वहां हमको लिमिट मालूम है। इससे पहले लोकतंत्र का है, इसके बाद कानून का अपमान होगा। तो इस लिमिट को हमेशा समझा है मैंने। मैं सोचता हूं कि लोकतांत्रिक आंदोलनों में इस विषय को समझना आवश्यक है। और तब ना ही व्यक्तिगत तौर पर आपकी किसी से कोई ऐसी खींचतान होती है और ना ही कोई व्यक्तिगत ऐसा बात होता है। पुलिस विभाग पूरा का पूरा यहाँ पर, मैं सोचता हूँ कि विगत 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी, तब विभाग के नैतिक मूल्यों पर, विभाग के द्वारा कड़ी कार्यवाहियों पर, विभाग के द्वारा विभाग के स्वाभिमान पर चोट पहुंचा था। उसको जागृत करने में माननीय विष्णुदेव जी के नेतृत्व में, उनके सरकार में हम लोग कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। आगे और अच्छा होगा,